कार्तिक का महीना बीत चुका था और पूस की ठंड ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया था। 3 दोस्त रमेश, सुरेश और हरी गांव के एक सुनसान मैदान में आग ताप रहे थे। चारों तरफ घना कोहरा छाया था और दूर से गीदड़ों के रोने की आवाजें आ रही थी। हरी ने बताया कि उसके दादाजी कहते थे कि पूस की रातों में इस मैदान से कभी अकेले नहीं गुजरना चाहिए। बातों ही बातों में उन्होंने हरी के मामा के गांव बसंतपुर जाने की योजना बनाई, जो अपनी खूबसूरत झील और मछलियों के लिए मशहूर था। अगले मंगलवार तीनों दोस्त ट्रेन से बसंतपुर पहुंचे। हरी के मामा का घर बहुत बड़ा और पुराना था, जिसकी दीवारें पत्थर की बनी थीं। दोपहर के खाने के बाद जब वे तालाब की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में एक घने जंगल के पीछे उन्हें एक टूटी फूटी और बेहद डरावनी कुटिया दिखी। जब सुरेश ने उसके बारे में पूछा, तो मामा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा। रमेश के मन में उस कुटिया को लेकर बेचैनी बढ़ गई थी। एक शाम जब सब सो रहे थे, वह चुपके से वहां गया, लेकिन सुरेश ने उसे ढूंढ लिया और वापस ले आया। लेकिन रमेश का मन नहीं माना। अमावस्या की आधी रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रमेश अकेले ही उस जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह कुटिया के पास पहुंचा, उसे किसी के फूट फूट कर रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि बरामदे में एक बुजुर्ग आदमी अपनी फटी हुई शॉल ओढ़कर बैठा रो रहा है। रमेश ने जैसे ही उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया, उस बुजुर्ग ने अपना सिर उठाया। रमेश की चीख निकल गई। उस आदमी का आधा चेहरा बुरी तरह जला हुआ था और आंखों की जगह लाल अंगारे देख रहे थे। उस बुजुर्ग ने कांपते हुए हाथ से पास के एक विशाल पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया। वहां एक नवयुवक का शव रस्सी के फंदे से लटका हुआ था। अचानक उस लटके हुए शव ने अपनी गर्दन घुमाई और रमेश को घूरने लगा। रमेश डर के मारे वहीं बेहोश हो गया।